सो हाय गाइस वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज हम कुछ अलग चीज़ करने जा रहे हैं। आई थिंक मैं ट्राई करूँगा यार ज़्यादा से बड़ी वीडियो बना सकूँ और आपको भी हेल्प हो सके, मुझे भी हेल्प हो सके। सो वी आर गोइंग टू अनाउंस यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स को कैसे वर्क किया जाता है और इसको कैसे किया जाता है, हम गूगल के बेस पे हम हेल्प करेंगे। और प्लस में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम एज पर सिलेबस चलेंगे। तो come to the main point, prelims examination. You can see the syllabus. Okay, syllabus for the prelim. So we are helping for the prelim examination and for the same thing हम भी help करें और I hope आप सभी समझोगे। So first of all आता है current events, national and international and history for India and the international movements। ठीक है। अच्छा, हम वन बाय वन इन्हीं चीज को गूगल पे सर्च करके इनके बारे में एलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन वी आर ट्राइंग टू बी बेस्ट एंड प्लीज होप फॉर द बेस्ट ऑल्सो। ठीक है। एंड इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, सोशल क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड क्या होती है, ज्योग्राफी इन द इंडिया क्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। और हम आज प्रीलिम्स की बात करेंगे। सो वी फोकस ऑन दी प्रीलिम्स ऑनली, जो आपका 28 मई को है। मेरा भी खुद है तो तो मेरा भी रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा। इंडियन पॉलिटी में समझेंगे, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे कैसा होता है, पंचायती राज समझेंगे, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, राइट इश्यूज क्या होते हैं, ये सभी चीज को समझेंगे। एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड लाइक poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives, general issues, environment and ecology, biodiversity, climate change, and it's don't require for the देखो seriously मैं कहूँ, प्लीज नॉट फॉर द एनी पर्पस, इंटेंशन मेरा गलत नहीं है। यहाँ पे बोलते तो हैं कि रिक्वायर्ड आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करना, बट एक्चुअल में पूछते वही हैं वो। ठीक है, मैं किसी को चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। एज पर स्पेशलाइजेशन स्पेस सॉरी यार प्रोनाउंस थोड़ा वो गलत हुआ है। स्पेशलाइजेशन जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग होता है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि 10th के बेस पे हम, ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग होता है, दैट्स फेयर इनफ। तो हमें उनके लेवल का सोचना है, तो वी शुड बी लाइक दैट। तो जनरल साइंस में सिंपल सी चीज़ है, बायो केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स। ठीक। अच्छा, फिजिक्स से बताऊं क्या, फिजिक्स मैंने लास्ट टाइम इतनी पढ़ी है कि आज की डेट में मैं बताऊं, अब मेरे माइंड में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ना बबल्स फूट रहे हैं आपस में। एक तो वॉनसन फिक्शन आ गया, वॉनसन के बारे में पढ़ पढ़ के मैं दिमाग खराब हो गया सीरियसली। इट वाज सो यार, अब छोड़ो यार, क्या ही बताऊं तुम्हें। ठीक है, सो कम टू द करंट इवेंट्स। अच्छा, करंट इवेंट्स इन द इंटरनेशनल, that's fair enough, just a minute. या आई एम सो सॉरी फॉर डिले। कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, फिर ये कहाँ नीचे होता है, दैट्स फाइन इनफ। सो जैसे कि हमने पहले इस फेजेस में पढ़ा, करंट इवेंट्स एंड द नेशनल लेवल पे एंड द इंटरनेशनल लेवल पे, बेसिकली जो जो एग्जैक्ट में क्या बताऊँ यार, करंट अफेयर इन द सेंस आपको इंटायर सब्जेक्ट कवर कर दिया, सब्जेक्ट कवर क्या कर दिया आपके। लेट्स सपोज आर्ट में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें जो रहती हैं वो आपकी करंट अफेयर में डाल देते हैं। करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 25% होता है, जो मुझे पता है। रेस्ट यार मैंने जस्ट इवैल्यूएशन किया है, मैं श्योरिटी नहीं कर सकता। सो लेट्स गो फॉर वन बाय वन करंट अफेयर एंड द इवेंट्स इन द नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नेशनल लेवल पे करने की, फिर देन उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। सो कम टू द वन पॉइंट। इसको हम सर्च करेंगे दिस करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अच्छा, पहले ही आ गया, ठीक है, दैट्स फेयर इनफ, दैट इज अ वेरी 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 नाइस। तो हम इन चीज़ों पे आते हैं। करंट अफेयर सिविल सर्विस है, ठीक है, बहुत अच्छी साइड है मुझे जो देखने को मिली। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्यारी सी दे रखी है, करंट अफेयर टॉपिक 2023। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिसी अलग है, इंडियन पॉलिटी अलग है। तो इंडियन पॉलिसी को मैं अगर बोलूँ तो गवर्नेंस बोल सकता हूँ, दैट्स फेयर इनफ, नॉट एन इशू ऑफ दैट। सो इंटरनेशनल क्या है, नेशनल क्या है, पीपल्स जो आज की डेट में ऑन न्यूज़ हैं, प्लेसेस ऑन न्यूज़ हैं। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ कि यार इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर रखा है, दैट्स वेरी 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 गुड न्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्ट्स। बेसिकली मेरा जो इम्पोर्टेंट लाइक जो मुझे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है वो पॉलिटी पसंद है। रीज़न क्या है, उसमें ना कुछ आपको अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन दे देते हैं यार मतलब समझ में तो नहीं आते, बट करें यार,
पॉलिटी से प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? सो कम टू द मेन पॉइंट, काशी तमिल एंड संगमना। अच्छा, काशी तमिल के बारे में जो मुझे न्यूज़ पता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली तमिल तमिल जो एक जगह है जो साउथ में एज़ पर हमारे इंडियन ज्योग्राफिकल मानी जाती है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर पर है तो इतना वो नहीं पढ़ेंगे। दिस इज़ अ सेंट्रल रिसेंटली है द काशी मंथली द प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रेंथन एंड द वीकेंड कल्चर बिटवीन द तमिलनाडु एंड द वाराणसी। ठीक है, वार सिंपल सी चीज़ है यार कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है? काशी तमिल यहाँ पे काशी कहाँ है? आपको सिंपल सा पता है वाराणसी में है, तमिल तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इट्स नॉर्मली थिंग्स स्ट्रेंथन एंड देखिए आपस में कुछ-कुछ ट्राइलेटरल हो गया, बाइलेटरल हो गया। ट्राइलेटरल मैं आपको बताया था, ट्राइलेटरल वो होता है अगर 2 स्टेट आपस में वर्क करें एंड ट्राइलेटरल वो होता है जो 3 स्टेट आपस में वर्क करें, ठीक है? ये क्या होता है स्टेट लेवल पे होता है, कभी-कभी क्या होता है यही चीज़ें नेशनल लेवल पे भी होते हैं, तो नेशनल लेवल पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने देखा होगा इंडिया में यूएसए के बारे में बात होती है तो बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है, बायलैटरल कम्युनिकेशन हो गया, बायलैटरल डिफेंस सर्विस हो गई, बायलैटरल काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है? तो कम टू द मेन पॉइंट। काशी तमिल बस ये चीज़ याद रखना है नवंबर 20 16th ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 19th, ठीक है? प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है? एक भारत श्रेष्ठ भारत तो दैट इज़ फेयर इनफ, हमारा एम भी है एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। तो आपस में लिंकेजिंग दिखाई गई है यहाँ पे जो अभी तक मुझे समझ में आया है, ठीक है? बिल्डिंग द हेरिटेज और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको भी पता है 2020 में आई थिंक सो एक नई पॉलिसी आई थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है 10th के बाद आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब आप उसमें ठीक नहीं हो बट फिर भी वही चीज़ ले रहे हो। देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है एजुकेशन की पहला मतलब बताता हूँ और अब का मतलब बताता हूँ क्या होता है। एजुकेशन का पहले का मतलब क्या होता था रट्टाफिकेशन, टू बी वेरी फ्रैंक रट्टाफिकेशन होता है, मैंने खुद रट्टाफिकेशन किया है, ठीक है? बट आज की एजुकेशन फील्ड को क्या कर दिया गया है, आज की एजुकेशन फील्ड को ना हम मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। मतलब जो लोग लेट्स सपोज़ एक प्यारा-सा बेबी है, मैं आप नाम उसका लेना चाहूँगा लाइक एक विश्व सेन है और दूसरा है आई एम स्किपिंग द नेम व्हाट इज़ हर देन अक्षित। तो आज की जो नई जनरेशन है जैसे विश्व सेन हो गया, अक्षित हो गया, आज की जनरेशन में आके लेट्स सपोज़ वो 10th 12th करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर्ली लाइक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है वो क्या लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ अगर वो कोई भी साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ अगर दोनों क्लब करना चाहते हैं तो दोनों को क्लब भी कर सकते हैं। तो आज की जनरेशन के लिए अगर मैं आज की जनरेशन को बोलूँगा थर्ड जनरेशन दैट्स फेयर इनफ मैं ईज़िली बोल सकता हूँ। बट आप देखना चीज़ों को समझने की कोशिश करिए अगर आप पहले वाले होंगे तो आपको लाइक 10th कर लिया, 10th के बाद आपने बीए लिया, बीकॉम लिया, बीएससी लिया, तो अगर आपका इंटरेस्ट ना डाइवर्ट हो जाता था वहाँ पे। आपने कई बार देखा होगा बीएससी है, तो भैया मेडिकल नॉन मेडिकल में जाएगा, ठीक है? कॉमर्स है, अरे बैंक के अलावा तो कहीं जाएगा ही नहीं। अरे बीए अरे ये तो एक ऐसी वेंडर बन जाएगा यार मोमोज़ बेचेगा। ठीक है, आपस में बात होती थी दैट्स फेयर इनफ मतलब सिंपल सी चीज़ है यार अलग नहीं है हम भी तुम्हारी सेम फील्ड के हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी आपको भी लगा होगा या हमें भी लगा होगा, आपकी जनरेशन के साथ ही हमने खेला है, ठीक है? तो ये एक लेट्स सपोज़ यहाँ पे और पढ़ने की जो बात है 25 इंडिविजुअली जो है मतलब फेयर इनफ इतना हमें पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा माइथोलॉजी द काशी इज़ द लिटरेचर ऑफ द डाउट्स। अच्छा अगर मैं बात करूँ साउथ में मोरओवर साउथ में जो हमने पढ़ेंगे हम लिटरेचर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। या लेट्स कंटिन्यू अगेन। आई एम सो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। आई थिंक म्यूट तो कर दिया था, आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं बोल देना चाहिए यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है देखो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, इतना कुछ नहीं पूछा जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ में जो है लिटरेचर है, फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, आयुर्वेदा है, योगा है, डांस है, ये इतनी इतनी चीज़ें हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस यार। आप इनडायरेक्टली देख लो हम आपस में कितनी ज़्यादा मतलब ओवरऑल हो रहे हैं। दैट्स फेयर इनफ यार, अच्छी बात है। सिग्निफिकेंस क्या होगा तमिल और कथक का ये हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत इस इनिशिएटिव था 2015 में लिया गया था, ये भी चीज़ वेरी गुड एंड यूएस रिटर्न वाओ वेरी नाइस है। सो अनदर इज़ अ नोबल मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत को ही बीच में लाइक आपस में इंटीग्रेटेड किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो की फ्लोरेंस दिए थे वाशु एंड लक्ष्मी 11th सेंचुरी सी इतना आई थिंक सो ज़्यादा ही वाइडली दे रखा है इसको, इतना तो नहीं पूछेंगे कोई भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लोथल की, लोथल इज़
पोर्ट सिटी वाइल द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इतना ज़्यादा वो कुछ करने की नहीं है अभी, राइट नाउ गुजरात में है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2200 BC में ये था, लोथल इज द पोर्ट सिटी, आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, लोथल में अभी जो इनिशिएटिव हो रहा है, इनिशिएटिव क्या हो रहा है कि इसको एक हब बनाया जा रहा है जो आईवीसी के इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बेस पे, और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे एंड हमारी सेंट्रल भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस एक तरह का हम एक ऐसी साइट बना रहे हैं जहाँ पे आपको पुरानी पुरानी चीज़ें मिल जाएँगी। आर्कियोलॉजिस्ट के पर्पज़ से है, बाकी आप विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करना सकते हैं। आईवीसी के बेस पे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ पे। काफ़ी कुछ चीज़ें घूमने की हैं, देखने की हैं, अपनी सभ्यता को पहचानने की हैं कि आप कैसे करते थे वहाँ पे। यहाँ पर पोर्ट हो गया, मैनमेड पोर्ट हो गया, डॉकयार्ड हो गया, ट्रेवयार्ड हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें देखो, ग्रेवयार्ड आपको भी पता है दफनाया जाता था, दैट्स ठीक है? आई एम सो सॉरी फॉर आई डोंट वांट टू हर्ट एनी religious something, and I don't want any like conspiracy on that. Thank you. तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस वही है, मेसोपोटामिया जो है, इजिप्ट का है, आपको पता, पर्शिया का है, तो सभी ने लोगों ने आपस में ना यूनेस्को बेस पे क्या करा है, हर एक चीज़ को ना नॉमिनेटेड किया गया है, मतलब हर एक इंसान चाहता है कि हमारी सभ्यता को बचाया जा सके, ठीक है? तो आई थिंक इतना ज़्यादा हो रहा है ये, इतना मैं करंट अफेयर मैगज़ीन भी है वेरी नाइस। मोहनजोदड़ो इज़ द प्रेज़ेंट इन पाकिस्तान, दैट्स फेयर इनफ। ब्रोंज मिली थी, डांसिंग गर्ल मिली थी, स्ट्रक्चर द बियर्ड प्रीस्ट मिले थे, ठीक है? दाढ़ी वाले थे ना पंडित जी तो नहीं कहूँगा यार, पंडित जी तो उस टाइम के अगर वो पंडित जी थे तो हमारे पंडित जी तो कुछ नहीं है उसके यहाँ, ठीक है? ग्रेट बात मिली थी, कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा भी सेम पाकिस्तान में, ग्रेनीज़ मिली थी, ठीक? ग्रेनीज़ का मतलब क्या होता है? अगर लेट्स सपोज़ अगर आपको ये पता है कि सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर आपका छोटा-सा घर है, आप छोटा-सा घर है तो सिंपल सी चीज़, आप खाने की चीज़ें रखोगे ना। लेट्स सपोज़ अगर आप खाने को स्टोर करके रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप सरप्लस कर रहे हो यार। सरप्लस होगा तभी तो आप रखोगे ना। तो ग्रेनीज़ मिली है तो हड़प्पा में, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है, आईवीसी एक काफ़ी वेल कल्चर थी, वेल लाइक आर्किटेक्चर थी यार, हर एक चीज़ इलैबोरेट कैसे करूँ? कुछ-कुछ इतने-इतने छोटे-छोटे वर्ड मैं इतने बोलूँ तो यार थोड़ा फेयर इनफ है। रोपड़ इन पंजाब, डॉक ह्यूमन, धोलावीरा गुजरात में है, बालथल, कालीबंगा राजस्थान में है। अगर मोस्ट ओवर देखो ना आप, वेस्ट साइड में आपको सभी कुछ मिलेगा। हरियाणा में मनावली है, बारले गेम्स एंड ये सभी, ठीक है? आलमगीरा एंड रीड मोर। इसके बाद अगर और भी पढ़ना पड़ेगा चंद्रयान के बारे में जो मैगजीन है, यार इतना तो आई थिंक तो नहीं पूछना चाहिए जो मुझे लगता है, ठीक है? सो कम टू द मेन पॉइंट, हम अपने वापस आते हैं। हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक ही दिया है, ठीक है? नो इशू, वी आर गोइंग बैक, नो इशू, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, दैट्स गुड। अच्छा, एक-एक चीज़ करेंगे ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकेंगे। हमने आर्ट एंड कल्चर कर लिया, वेरी गुड। ओके, जस्ट मिनट यार, थोड़ा-सा हैंग हो रहा है फ़ोन या लैपटॉप हैंग हो रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में जो मुझे लगता है, अच्छा, इकोनॉमिक्स में जो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है इकोनॉमिक्स में अगर होगा तो एमएसएमई आएगा, ठीक है? और एमएसएमई अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर भी तो इसी में दे दिया ना, अलग तो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ, इकोनॉमिक्स हो गया समझे, या इकोनॉमिक्स खुल गया भाई आपका। इकोनॉमिक्स में मैं देख लूँ, अगर बात हुई होगी तो बात हुई होगी आपकी स्टेट के बारे में। ज़्यादा शायद नीचे चला गया मैं तो यार, आ जाएंगे ऊपर आ गया सकते। हाँ, करंट अफेयर इवेंट्स, अच्छा ये इसी के नीचे दे रखा है, ओके। 17 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक वीकली करंट अफेयर, दैट्स फेयर एनफ। फीफा इवेंट 17 से, अगर मैं बात करूँ नई चीज, किसने जीता है? 1-1 से जीत चुके कोलंबिया इन फाइनल, उसमें ये इतना चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यार ये कुछ चीज़ें ओवर दे रखी हैं आई थिंक तो इस साइड में। अगर मैं फीडबैक दूँ तो इसके बारे में मैं यही फीडबैक दूंगा कि अच्छी चीज़ें हैं बट ओवर दे रखी हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो आई थिंक हमें अलग चीज़ें पे सर्च करना चाहिए, हमें इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, ठीक है? आ जाते हैं अपना लास्ट के 6 मंथ को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो हम गूगल की सहायता लेते हैं, गूगल देता। हाँ, गूगल देवता खुलते हुए खुल जा सिम सिम।
अच्छा एक चीज़ है, अगर वीडियो बनाते हैं हम कुछ करते हैं ना तो दैट इज़ लाइक हमारा फ़ोकस जो होता है ना, टोटली फ़ोकस वीडियो पे ही रहता है। अगर आपको कभी भी पढ़ने का मन ना कर रहा हो ना तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपका इनिशिएट अच्छा हो जाएगा। आप उस चीज़ को ऐसे पढ़ोगे जैसे आपको किसी को समझाना है और इस वजह से आपका क्या होता है कि आपका इनिशिएटिव जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है अगर मुझे पढ़ने का खुद मन नहीं करता तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे लिखो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैं क्या लिखूँ? करंट अफेयर्स। ठीक है? 2023। ठीक है, इन पीडीएफ में खोलूँ? नहीं खोल सकता यार। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, करंट अफेयर शायद आई थिंक सो करंट अफेयर इतना मैं एक काम करते हैं, एक मैगज़ीन स्टार्ट करूँगा यार करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर उसी में कवर कर लेता हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओह! यार ये सबसे बड़ी चीज़ है, नेशनल इंडियन मूवमेंट। नेशनल इंडियन मूवमेंट मैं आज करता हूँ और मैं कल करूँगा शायद करंट अफेयर। करंट अफेयर एक काम करते हैं, लास्ट में एक ही बार करते हैं, हम स्टैटिक अपना बना लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो नेशनल मूवमेंट अपने आप ही आ जाएगा यार। आई लव द सुभाष चंद्र बोस सीरियसली। सुभाष चंद्र बोस आपको भी पता है इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने लिया, पार्टिसिपेट किया, बट उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। आप समझ रहे हो? पहली चीज़ तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं यार, बट हमारा हो नहीं रहा। दैट्स अमेजिंग यार सीरियसली। Yeah, I'm so sorry for delay. Let's suppose इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपको सिंपली पता होना चाहिए। 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिन्होंने हमारे अगर मैं बात करूं, देखिए हर एक चीज़ में ना नेगेटिविटी देखना यार गलत चीज़ है। ठीक है, पॉजिटिविटी देखो यार। चलो यहाँ पे समझते हैं, पहली पहली चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ऑस्ट्रेलियन कब आए हमारे पास? 1778 से लेके 1885 तक रहे। स्वीडिश कब आए? 1731 से लेके 1813 तक रहे। डच कब आए? 1605 से लेके 1825 तक रहे। डेनिश कब आए? 1620 से लेके 1869 तक रहे। फ्रेंच कब आए? 1668 से लेके 1954 तक रहे। पोर्टुगीज में कौन आया? कास द इंडिया। यार ये क्या नाम है, मैंने तो पहले पढ़ा ही नहीं कभी। 1434 से लेके 1833 तक पोर्टुगीज जो इंडिया में आए थे। पोर्टुगीज जो कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी ईस्ट में थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है इनको। ठीक है, 1628 से लेके 1633 तक। देन ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सिंपल सी आईवी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भी कहा जाता है। 1600 में आई थी, 1757 तक रही थी। उसके बाद भी बताता हूँ मैं, चिंता मत करो। ठीक है, इंडियन रूल कंपनी रूल हो गया। फिर 1757 से लेके 1858 तक ब्रिटिश रूल एंड पोर्टुगीज इन। ओ ओ अच्छा ये चीज़ें यार ये पढ़ने वाली है। ब्रिटिश रूल इन पोर्टुगीज इंडिया। ओके, 1797 से लेके 1830 तक ब्रिटिश राज कब था? 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश रूल इन बर्मा कब तक था? 1824 से लेके 1948 तक। सिंपली एडमिनिस्ट्रेटेड कब तक था? 1721 से लेके 1949 तक। एंड पार्टीशन के बाद तो अभी तक हुआ ही नहीं। पार्टीशन 1947 में हो गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम आ जाते हैं बैकग्राउंड से। हम अच्छा इतना चीज़ को कवर करेंगे, दैट्स अमेजिंग। इतना चीज़ कवर करने के बाद आई डोंट थिंक सो हम फेलियर रिसीव कर सकते हैं। So we have to focus on that. It's going to be amazing. Yeah. So Indian इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट सिंपल सी मैं एक काम करता हूँ, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद ना हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज आई थिंक इट विल। ठीक है, फॉर द इंडियन इंपोर्टेंस नेवल ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी। मैंने पहले मुझे तो करने दो ताकि आप समझाने के लिए काम आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अच्छा हम थोड़ा सा समझते हैं। अर्ली ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सूरत में सबसे पहले बनी थी इनकी फैक्ट्री। कितनी कितनी बनी थी? वास्को द देखो आपको मैं बैकग्राउंड से बता रहा हूँ, बैकग्राउंड ही है यार ये ऊपर वाला बैकग्राउंड से लेते हैं। मेन आर्टिकल कॉलोनी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी रूल हम पे पढ़ना है, ब्रिटिश राज पढ़ना है, दैट्स फेयर इनफ। फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था पोर्टुगीज की तरफ से? वास्को द गामा आए थे। कहाँ पे आए थे? कैलिकट आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। क्या करने आए थे? स्पीसीज स्पाइस लेने आए थे। ठीक है, मसाला हो गया, ये सभी चीज़ होगी। आफ्टर दैट कौन आया? डच आया, इंग्लिश आया, और उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी सी कॉलोनी तो नहीं कहेंगे, इस तरह की अपनी इंडस्ट्रियल स्टार्ट किया। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट की तरफ से कोई आया था। तो अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ तो सूरत में आए थे 1613 से लेके 1947 तक, आपको भी पता है। तो अगर मैं सबसे मेन बैटल बात करूँ, बैटल ऑफ स्वाली।
बैटल ऑफ स्वाली की जो बात हुई थी वो पोर्टुगीज के साथ हुई थी। उसके बाद जो उनकी मतलब बेस बना है ना, उसके बाद से मुझे नहीं लगता किसी ने भी मतलब इतनी बड़ी लाइक फ्रांस में भी था, बट फ्रांस में 7 ईयर वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? उन चीज़ों को हम बाद में करते हैं। तो डिफीटेड बाय द देखो पोर्टुगीज का बैटल ऑफ किसमें, बैटल स्वाली में, ठीक है? उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ रहा, फ्रेंच के साथ रहा। अच्छा, फ्रेंच और स्पेन और प्लस में ईस्ट इंडिया कंपनी, काफ़ी लोगों को ऐसा किया था कि अर्थ को ना मतलब बीच में से काट दिया था कि ईस्ट वाला आपका, वेस्ट वाला हमारा। तो वो चीज़ें अलग हैं। अगर आपको पता होगा स्पेन मोस्टली जो चीज़ें थी वो ईस्ट में ले गया था, और वेस्ट की जो भी चीज़ें थी वो किसको दे दी थी? वो देती थी इंग्लैंड को, ठीक है? तो कम टू द मेन पॉइंट, 18th सेंचुरी में अलाउ किया गया ब्रिटिश को सिंपल सी चीज़ें। बैटल ऑफ प्लासी जो थी, बैटल ऑफ प्लासी किसके साथ थी? बैटल ऑफ प्लासी सिंपल सी पता है, सिराजुद्दौला के साथ थी। कहाँ पे थी? बैटल बंगाल में थी, ठीक है? सिराजुद्दौला को हरा दिया गया उस चीज़ में, ये हमें भी पता है, ठीक है? आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर किस-किस के बीच में हुई थी? मुगल एम्परर, अवध के नवाब और उसके बाद बंगाल के नवाब, ठीक है? उसके बाद ये तो हार गए, उसके बाद क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उनकी दीवानी उनको मिल गई। दीवानी इन द सेंस क्या होता है? दीवानी बेसिकली अगर मैं दीवानी की इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ, तो मान के चलो वो लाइक टैक्स जो भी लाइक कंपनी टैक्स लेती है, तो वो टैक्स वे ऑफ हो गए। इवन वे ऑफ के साथ-साथ क्या हुआ कि वहाँ का जो उस एरिया का, जो फर्म का बेसिकली अगर मैं टैक्स रिवेन्यू की बात करूँ, तो टैक्स रिवेन्यू भी जो टोटल था वो उनके पास ही आ जाता था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले क्या चीज़ थी? लेट्स सपोज़ अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया? मैंने दूसरी जगह से अपना पैसा लिया, आपको दिया और मैंने काम किया, ठीक है? फेयर इनफ, दैट्स गुड। अब मैंने क्या किया? मैं आपको करेंसी दे रहा हूँ, उसके बेस पे काम कर रहा हूँ। बट ब्रिटि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अब आपसे ही सामान ले रहे हैं और आपको ही काम करवा रहे हैं। आपसे ही सामान ले रहे हैं और आपको ही काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो उनका वेल्थ कहीं से जा नहीं रहा था। वो बल्कि आपसे ही ले रहे थे, आपको ही काम करा रहे थे और इवन अपनी पॉकेट भर रहे थे। ठीक है? अब हम बाद में भी पढ़ेंगे। इसी वजह से करप्शन भी एक बार। अच्छा, करप्शन की बात करूँ तो अगर आपको पता हो तो इंडिया में पहले करप्शन नहीं होती थी। इंडिया में पहले करप्शन नहीं होती थी। करप्शन कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुई करप्शन। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, लोग बाग जो सिपाही थे ना, वो राजा को मार के खुद बन जाते थे, बट कभी करप्शन नहीं करी। अगर जो मुझे पता है, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई है। और आपको पता होगा 1773 में एक ऐसा रूल आया था जिसमें टोटली मना कर दिया था, कोई भी जो ऑफिसर है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। तो हम वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉलोनिज़्म पढ़ रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, टीपू सुल्तान को भी यहाँ पे हरा दिया। अच्छा, टीपू सुल्तान के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये इंसान सबसे रिप्यूटेड इंसान थे। आई थिंक मैसूर में थे और इनके पिता का नाम अली वर्दी खान था। तो हम मेन चीज़ पे आते हैं, साउथ ईस्ट इंडिया डायरेक्टली। तो ये अच्छा, ये सभी लोग क्या करते थे, ये ना सब्सिडी अलायंस करते थे। सब्सिडी अलायंस में क्या होता है कि आपको कोई भी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आर्मी हम रखेंगे और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होएगी, आप हमसे बोलेंगे, हम आपका बेसिकली मैं एक मान के चलो, एक बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया, अगर कोई भी खाने-वाने की चीज़ें हैं, आप हमसे बोलो, हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। दैट इज़ सब्सिडी अलायंस, वो अलायंस होती है, ठीक है? अब आते हैं सिख के बारे में। सिख, जैसे कि आपको पता है ऐसा कहा जाता था कि पंजाब के शेख जो होते थे, पंजाब के शेख जो होते थे, उनके पास सेकंड सेकंड आर्मी थी, सेकंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी थी सिखों के पास, ठीक है? अब सिख कब एनेक्स कर लिया? 1849 में, ठीक है? अब समझते हैं सिख लड़ाई कब-कब हुई। पहली जो बैटल हुई थी 1845 से लेके 46 तक। सेकंड बैटल जो हुई, सेकंड बैटल में ये हार के और इनको सिख एम्पायर भी इनके उसी में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव विद द अमीर जाफर आफ्टर द बैटल ऑफ स्वाली। देखिए, यहाँ पे मीर जाफर को पहले बनाया जाता है, ठीक है? मीर जाफर को बनाया जाता है, बट मीर जाफर बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसका पुराना बताता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ये बोला कि अगर आप सिराजुद्दौला को मरवा देते हो या उनको हरवा देते हो, तो हम आपको बंगाल की मतलब जो सल्तनत है वो आपको दे देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि देखो, हर एक इंसान ना यार लालची तो होता ही है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अगर मैं भी आपको पैसे दूँगा और इतने पैसे दूँगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप कुछ भी करोगे मेरे लिए, ठीक है? और ये गलत नहीं है, ये सही भी नहीं है।
अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, अगर आपके अंदर वर्ड की ऑनर नहीं है, तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन फॉर रिलायबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, आई थिंक सो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्ली रिबेलियन, रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह करना। अगर मान के चलो, सो या रिबेलियन, रिबेलियन जैसे मैंने बताया आपको, विद्रोह करना। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, विद्रोह का मतलब क्या होता है? विद्रोह का मतलब होता है आजादी। ठीक है, अभी आज की डेट में कुछ नेक्सलाइट है, नेक्सलाइट भी विद्रोह कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम जब हम मतलब आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, तो वो हमारे लिए तो फ्रीडम थी, बट क्या वो अंग्रेजों के लिए भी थी? नहीं। तो ध्यान रखना, फ्रीडम फाइटर्स वो इंसान होते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, बट इंग्लैंड वाले इनको क्या समझते थे? वो समझते थे कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम सेम हमारे साथ भी है। लेट सपोज अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, एक कन्हैया जी थे, जो जेएनयू के छात्र थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से कुछ एमए किया था। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि बोला था नहीं बोला था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, उसके बेस पे उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। बेसिकली ऐसा कहा गया था, ट्रुथ है नहीं है वो नहीं जानता मैं। ठीक है, तो डोंट मेक अ कंट्रोवर्सी ऑन दैट। तो बेसिकली ये कहा गया था कि उन्होंने ये वर्ड बोले थे, लाइक पब्लिकली बोले थे कि हमें भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। तो ऐसे कुछ वर्ड थे। तो इसके बेस पे उनको क्या होता, देशद्रोह के चक्कर में उनको लाइक कस्टडी में ले लिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई भी चार्जेस दायर नहीं की। रीजन क्या था? उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं थी। ठीक है, तो दैट्स फेयर इनफ। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन डिपेंड करता है हम किसके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हैं और कौन सामने है फ्रंट में। ठीक है, हमारे लिए वो क्या था? इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर था, बट वो ब्रिटिश के लिए क्या थे? वो थे देशद्रोही। गॉट इट? समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो प्लीज, अगर आप किसी को भी लाइक देशद्रोही कह रहे हो, तो ट्राई टू बी अंडरस्टैंड उसकी मेंटालिटी क्या है। क्या वो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर है? वो आपके लिए तो देशद्रोही हो सकता है, बट वो दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। इसी तरह आपने कई बार देखा होगा, नेपोलियन बोनापार्टी। ठीक है, आपको लगता है कि वो आपके लाइक राज्य में आके तोड़-फोड़ कर रहे हैं, आपको एक साथ कर रहे हैं, तो कहने के लिए आपके लिए तो वो क्या इंसान है? वो ऐसा इंसान है जो तहस-नहस कर रहा है, बट वो फ्रांस के लिए क्या था? आपने कभी सोचा है? अब एक चीज़ बताओ, मंगोल थे, मंगोल खुद को एम्पायर बना रहे थे, अकबर थे, मुगल थे, तो ये सभी आपके लिए तो आपको लगता है कि ये कर रहे थे, बट एक्चुअल में उनको लगता है? अगेन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस कर करके एक परफेक्ट इंसान बन जाते हो, बट आपके अंदर का जो मन होता है वो उसको क्या लगता है? हर एक इंसान के पास में एक जो अलाइनमेंट होती है उसको बिगाड़ने को ही कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या आपकी नींद आपको अलाउड करेगी? वो तो आपको देशद्रोही समझेगी। बट अगर आपने मन बना लिया है तो यू कैन डू दैट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान को बंद करते हैं। सेम यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी। फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, जयललिता जी, श्री जयललिता जी मैं कहूँगा। आई रियली लव द पर्सन। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो मैं इन चीज़ों पे एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक रहेगा, अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइडली है जो मैंने मेरे बेस पे था। आई थिंक हमें इस अच्छा यहाँ पे हम, आई थिंक, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, वी शुड होल्ड राइट नाउ। हम इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट हम 1 बनाएंगे, पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।